क्या ब्रिटेन में बच्चियों के खिलाफ संगठित यौन अपराध का नेटवर्क सालों से चलता रहा और कोई रोक नहीं सका? क्या सामाजिक संस्थाएं और पुलिस शुरू में ही अगर सतर्क होती तो कई जिंदगियां बचाई जा सकती थीं? और सबसे अहम सवाल कि क्या इन दोषियों को अब मिली सजा समाज में ऐसे अपराधियों को चेतावनी देने के लिए काफी होगी? ब्रिटेन के मैनचेस्टर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां 7 पाकिस्तानी मूल के पुरुषों ने 2 नाबालिग स्कूली लड़कियों के साथ सालों तक यौन शोषण किया। इन सभी पाकिस्तानी दरिंदों में एक रोचडेल के इंडोर मार्केट में अपनी लॉन्ड्री की दुकान से फ्री अंडरगारमेंट्स देकर लड़कियों को लुभाता और उसके बदले में वह और उसके साथी नियमित रूप से लड़कियों संग रेप करते हैं। ऐसे में आइए दरिंदगी की पूरी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं। नमस्कार, मैं ब्रह्मचारी आशीष और आप देख रहे हैं इन खबर। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में शुक्रवार को एक बेहद संवेदनशील और वर्षों पुराने यौन शोषण मामले में 7 पुरुषों को रेप का दोषी करार दिया गया। मैनचेस्टर मिन्सुल स्ट्रीट क्राउन कोर्ट में जूरी ने पाकिस्तानी मूल के इन पुरुषों को 2 नाबालिग स्कूली लड़कियों के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया। इन अपराधियों को अब लंबी जेल की सजा का सामना करना पड़ेगा। यह मामला 2001 से 2006 के बीच रोचडेल में हुए यौन शोषण से संबंधित है, जिसमें 2 नाबालिग लड़कियों को सेक्स स्लेव की तरह इस्तेमाल किया गया। सरकारी वकीलों के अनुसार दोनों लड़कियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि गंभीर रूप से अस्थिर थी और उन्हें ड्रग्स, शराब, सिगरेट, रहने की जगह और सहारा देने के बदले यौन शोषण का शिकार बनाया गया। जूरी ने यह स्वीकार किया कि लड़कियों का वर्षों तक गंदे फ्लैटों और सड़ांध मारते बिस्तरों पर कई पुरुषों द्वारा बार बार यौन शोषण किया गया। पीड़ितों की दर्दनाक कहानी को सरकारी वकीलों ने जब बताया कि कैसे उन दोनों लड़कियों को 13 साल की उम्र से ही यौन शोषण का सामना करना पड़ा, उन्हें गंदे फ्लैटों, सड़े हुए गद्दों, कारों, कार पार्क, गलियों और सुनसान गोदामों में जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया। पीड़िता यानी गर्ल ए के अनुसार जो उसने कोर्ट को बताया कि उसका फोन नंबर कई पुरुषों के साथ शेयर किया गया था और संभवतः 200 से अधिक पुरुषों ने उसका रेप किया। उन्होंने कहा इतने सारे लोग थे कि उनकी गिनती रखना मुश्किल था। गर्ल ने 2004 में स्थानीय बच्चों के एक समूह को बताया था कि वह बड़े पुरुषों के साथ समय बिता रही थी, शराब पी रही थी और गांजे का सेवन कर रही थी। दूसरी पीड़िता गर्ल बी ने बताया कि वह स्थानीय बच्चों के आश्रय गृह में रह रही थी जब रोचडेल के इंडोर मार्केट में स्टॉल चलाने वाले मोहम्मद जाहिद, मुश्ताक अहमद और कासिर बशीर ने उसका शोषण किया। ये तीनों पाकिस्तानी मूल के हैं। गर्ल बी ने कोर्ट में कहा कि पुलिस नियमित रूप से उन्हें उठाती थी क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता उन्हें वेश्या करार दे चुके थे। उन्होंने बताया कि रोचडेल सामाजिक सेवाओं की उनकी फाइल में लिखा था कि वह 10 साल की उम्र से खुद को बेच रही थी। ऐसे में कौन कौन है इस रूह कपा देने वाले कांड के 7 दोषी, आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले 64 वर्षीय मोहम्मद जाहिद, इसे बॉसमैन के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी लॉन्ड्री स्टॉल से दोनों पीड़िताओं को मुफ्त कपड़े, पैसे, शराब और भोजन दिया और बदले में उनसे और अपने दोस्तों के साथ नियमित यौन संबंध की अपेक्षा की। जाहिद को 2016 में एक अन्य मामले में 5 साल की सजा सुनाई गई थी। 67 वर्षीय मुश्ताक अहमद और 50 वर्षीय कासिर बशीर दोनों गर्ल बी के खिलाफ बलात्कार और अश्लीलता के कई मामलों में दोषी हैं। बशीर मुकदमे में शामिल नहीं हुआ और अब भी फरार है। पुलिस उसे पकड़ने के लिए सक्रिय रूप से तलाश कर रही है। 44 वर्षीय मोहम्मद शहजाद, 48 वर्षीय नसीम अकरम और 41 वर्षीय नासिर हुसैन, ये तीनों रोचडेल में जन्मे टैक्सी ड्राइवर हैं। इनको गर्ल ए के खिलाफ कई बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया गया। इन तीनों को जनवरी में जमानत रद्द होने के बाद हिरासत में लिया गया था क्योंकि पुलिस को खुफिया जानकारी मिली थी कि वे देश छोड़ने की योजना बना रहे थे। 39 वर्षीय रोहीज खान, यह पहले 2013 में एक अन्य रोचडेल यौन शोषण मामले में 6.5 साल की सजा काट चुका है। इसको गर्ल ए के खिलाफ बलात्कार के मामले में भी दोषी ठहराया गया। इन अपराधियों में मोहम्मद जहीद, मुश्ताक अहमद, कासिर बशीर और रोहेज खान पाकिस्तान में जन्मे थे। इसके अलावा 3 अन्य दोषी मोहम्मद शहजाद, नाहीम अकरम और नासिर हुसैन भी पाकिस्तानी मूल के ही है, लेकिन उनका जन्म रोचडेल में हुआ था। सुनवाई के दौरान यह खुलासा हुआ कि वे सभी पाकिस्तान भागने की योजना बना रहे थे। एक 8वें आरोपी अरफान खान, जो कि 40 वर्षीय है, उसको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले के सरकारी वकील रोसानो स्मार्क मार्डेला ने अदालत को बताया कि यह शोषण 2001 से 2006 के बीच हुआ।
जब पीड़ित लड़कियां मात्र 13 वर्ष की थीं। उन्होंने कहा कि लड़कियों को एक ही दिन में गंदे फ्लैट में सड़े गद्दों पर कई पुरुषों के एक साथ यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर किया गया, कभी कारों में, कभी पार्किंग में, तो कभी सुनसान गोदामों या गलियों में। जहां और जब भी इन पुरुषों की मर्जी होती वे रेप करते थे। उन्होंने कहा कि इन लड़कियों को यौन शोषण के लिए इस्तेमाल किया गया, अपमानित किया गया और फिर छोड़ दिया गया। एक पीड़िता को शोषण अन्य कई एशियाई पुरुषों द्वारा भी किया गया जो इस मुकदमे में आरोपी नहीं है। ऐसे में सवाल ये कि क्या अब सिस्टम इस तरह की घटनाओं के प्रति ज्यादा सतर्क और जवाबदेह हो पाएगा? तो इस पूरे वाकये को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? पाकिस्तानी 7 अपराधियों के द्वारा जो रेप किया गया इन 2 नाबालिग लड़कियों का, कई साल तक किया गया, गंदे कमरों में किया गया, कार पार्किंग में किया गया, कार में किया गया, कई जगह पर किया गया। इसको लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? इनको किस तरीके की सजा मिलनी चाहिए? जो अभी सजा मिली है कई वर्षों तक जेल की, क्या वो इन लोगों के लिए जायज़ है भी या फिर इनको फांसी दी जानी चाहिए? आप जो भी सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए इन खबर। धन्यवाद।